अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की एपिसोड 55 में आप देखेंगे मीरब जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है। अपनी बेटी की पैदाइश के मौके पर भी मीरब मुर्तसिम को ही याद करती है और उसी के बारे में बात करती है और ये भी सोचती है कि कहीं मैं इस बेटी को अपने बाप से दूर रख कर इसके साथ कोई जुल्म तो नहीं कर रही, जैसे मैं सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप से महरूम रही, कहीं इस बच्ची को भी मैं इसके बाप की शफ़क़त से महरूम तो नहीं रख रही। दूसरी तरफ मीरब ये भी उसको याद करती है कि मुर्तसिम हर वक्त मेरे साथ है, अगर वो नहीं तो ये बच्ची उसकी परछाई की सूरत में मेरे साथ है और कभी उसकी यादें मेरे साथ हैं। मीरब का यूं तन्हाई में मुर्तसिम को याद करना ये शो करता है कि अब मीरब भी मुर्तसिम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। सिर्फ अपनी अना की खातिर वो इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर रही। अब मीरब का कुछ जहन बन रहा है कि उसे मुर्तसिम के पास वापस जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहली वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि मीरब के यहाँ बेटी की पैदाइश होगी और मुर्तसिम भी हया के साथ शादी के लिए रजामंद हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। और आगे भी हम प्रिडिक्ट करते हैं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर बन जाएगी कि मीरब को मुर्तसिम के पास वापस जाना ही पड़ेगा, या तो उसकी बेटी के में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से डॉक्टर कहेंगे कि इसके लिए अब इसका बाप का होना ज़रूरी है, यानी या तो उसकी ब्लड की ज़रूरत होगी या कुछ इस तरीके का मसला होगा, बच्ची पर बीमार हो जाएगी, जिसकी वजह से मीरब को मजबूरन मुर्तसिम के पास ख़ुद ही जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ जब मुर्तसिम हया के साथ शादी के लिए भी रजामंद हो जाएगा, जब मुर्तसिम घर आता है तो हया उसको कहती है कि मैं आपसे मीरब की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उससे पहले मुर्तसिम उसको बहुत दफ़ा डांट चुका है कि तुम मेरे कमरे की सफाई मत किया करो और मेरे मीरब की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो। और इस पर अब हया कहती है कि मैं उसकी किसी चीज़ को नहीं हाथ लगाऊंगी। मुर्तसिम कहता है कि तुम इतनी देर तक मेरा इंतज़ार मत किया करो, तुम सो जाया करो। वो कहती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो ना। हया जो कि बेहया हो चुकी है और वो हर वक्त बस मुर्तसिम के पीछे पड़ी रहती है और माँ बेगम के पीछे पड़ी रहती है कि किसी तरीके से इन दोनों की शादी हो जाए। अब तो माँ बेगम को भी यही लगने लगा है कि मुर्तसिम कभी भी हया के साथ शादी नहीं करेगा, इसलिए माँ बेगम हया के लिए और रिश्ता तलाश कर रही थी और उसका रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे। तो माँ बेगम ने हया से कहा कि तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तुम्हारी शादी करना चाह रही हूँ। तो उस पर यह बात मुर्तसिम सुन लेता है। मुर्तसिम आकर कहता है कि हया की शादी उधर नहीं होगी। इस पर माँ बेगम और हया बहुत हैरान हो जाते हैं और मुर्तसिम से कहते हैं कि क्यों? वो कहता बस नहीं होगी। तो माँ बेगम कहती है फिर किससे होगी इसकी शादी? मुर्तसिम कहता है कि मैं करूँगा हया के साथ शादी। मुर्तसिम ये सब कुछ जज्बाती तौर पर कर रहा है, लेकिन ड्रामा सीरियल तेरे बिन के फैंस के लिए ये बात हम बहुत ही ज़्यादा नागवार है कि मुर्तसिम को अपने इश्क की तौहीन इस तरह से नहीं करनी चाहिए। मुर्तसिम को हया के साथ शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए। वो कभी भी इसको सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी और के साथ शादी कर दे, इस तरह उसके इश्क की तौहीन है। ऐसा वो सब लोग कह रहे हैं जो कि तेरे बिन के साथ मोहब्बत करते हैं, मुर्तसिम के साथ मोहब्बत करते हैं और मीरब के साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन आगे स्टोरी इसी तरह से चलेगी। मुर्तसिम की शादी हया के साथ होने लगेगी, वहाँ उसको पता चलेगा कि मीरब की बेटी बीमार है और उसकी एक बेटी भी है। फिर वो मुर्तसिम वहाँ से उठकर चला जाएगा, जिस पर हया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और वो हो सकता है कि ख़ुदकुशी भी कर ले और ख़ुद को ख़त्म कर ले, क्योंकि हया भी अब मुर्तसिम को अपनी तरफ माइल कर के बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है और दिल बर्दाश्ता हो चुकी है। उधर मीरब ने अपनी बेटी का नाम मीसम रखा है, मुर्तसिम, मीरब और मीसम। बस फिर जब मुर्तसिम को पता लग जाएगा कि वो एक बेटी का बाप है और मीरब भी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और फिर वो दोनों हंसी खुशी रह जाएंगे और इस तरह से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही होगी।